Hello, my dear students. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, I am going to discuss again about numerical Python, NumPy, class 11, informatics practices. This is second video as per latest curriculum 2021-22. If you are new to the channel, you can subscribe the channel so that you can get latest notifications of coming videos, and don't forget to share and like the video with your friends. Now in this video we are going to discuss about anatomy of an array, NumPy data types, installing NumPy, working with NumPy and attributes of NumPy array. ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे. So let us discuss each and every point one by one. सबसे पहले बात आती है एनाटॉमी ऑफ एरे, यानी एरे के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं. पहला कंपोनेंट है बेटा एक्सिस. एक्सिस का मतलब होता है द डायमेंशन ऑफ एन एरे इज टर्म्ड एज इट्स एक्सिस. जो डायमेंशन होते हैं एरे के वही उसके एक्सिस कहलाते हैं. अगर मैं इसमें देखूं वन डायमेंशनल एरे में 1D एरे है, ये रो वाइज इसके एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं और रो वाइज जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं उसके लिए एक्सिस 0 होता है. और अगर टू डायमेंशनल 2D एरे की बात करूं तो देयर आर टू डायमेंशंस. नंबर 1 रोज रिप्रेजेंटिंग एक्सिस 0 और नंबर 2 कॉलम्स. 3 कॉलम है यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटिंग एक्सिस 1. तो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है एक्सिस 1 और रो को रिप्रेजेंट करता है एक्सिस 0. यहाँ पर ये एलिमेंट्स केवल रो वाइज अरेंज्ड हैं, इसलिए ये यूज़र का व्यू है. यूज़र किस तरह से इन एरेज को देखता है. और इसकी शेप की बात करें अगर वन डायमेंशनल एरे की, तो शेप इज 4 कॉमा. इस तरह से ये टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है. देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स बाय विच यू कैन डिस्प्ले द शेप ऑफ द एरेज. और बाय चांस द attribute for accessing the shape of a particular array is also shape. यानी एरे का नाम लिख करके अगर आप शेप लिखेंगे डॉट लगा करके तो आपको इस तरह ये रिटर्निंग करेगा. इस केस में क्या रिटर्न करेगा 2,3. अभी हम लोग इसे प्रैक्टिकली देखेंगे इन कमिंग पेजेस. 3D एरे इस तरह का होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें आपकी जो रोज हैं ये हैं 1 2 3 4. ये रोज हैं तो इसको एक्सिस 0 से रिप्रेजेंट किया गया है. और ये कॉलम्स हैं 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इसे एक्सिस 1 से रिप्रेजेंट किया गया है. ये इसकी थिकनेस है एक्सिस 2 से, तीसरा डायमेंशन. इसमें आप देख रहे हैं देयर आर 2 रोज. दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस नंबर 2. इसी तरह से n डायमेंशनल होगा तो ये एक्सिस बढ़ता चला जाएगा, एक्सिस 3 एक्सिस 4 एक्सिस 5. ऑल्दो sorry, 3-dimensional array is not part of your syllabus. I am just telling you so that you can just identify. शेप इसका आएगा 4,3,2. 4 का मतलब क्या हो गया, 4 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं और 2 इसकी थिकनेस है. तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सिस किसे कहते हैं. इसमें एक एक्सिस है, इसमें 2 एक्सिस है, इसमें 3 एक्सिस है. नाउ रैंक किसे कहेंगे. नंबर ऑफ एक्सिस एन ND array possesses, that is called as its rank. तो अगर इस तरह से इसमें देखा जाए कितने एक्सिस है, इसमें 1 एक्सिस है, 0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा तो इसकी रैंक 1 है. देयर आर 2 एक्सिस इन दिस एरे. एक्सिस 0 रिप्रेजेंटिंग रोज, एक्सिस 1 रिप्रेजेंटिंग कॉलम. 2 एक्सिस हैं इसलिए इसका जो रैंक है वो 2 है. 3D में 3 एक्सिस हैं इसलिए इसकी रैंक 3 कही जाएगी. So this is another term related to NumPy arrays. शेप की बात मैं आपसे अभी कर चुका हूँ. The number of elements in ND array contains along its each axis. हर एक्सिस
के थ्रू जो जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ते हैं वो सभी उसका शेप कहलाते हैं। आप यहाँ पर देखें, ये आपका जो दिख रहा है 1D एरे। अच्छा, यहीं पर मैं साइज की बात कर लेता हूँ। साइज में क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ the of an array is simply its total number of elements और the size of, यहाँ पर आप साइज कर लेना, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, द साइज SIZE, ठीक है। द साइज ऑफ एन एरे इज सिंपली इट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हो उसका साइज कहलाता है। ऑल राइट, तो हम लोग शेप और साइज में डिफरेंस देख लेते हैं। ये 1D एरे है जिसमें 4 एलिमेंट हैं और इसका जो शेप आएगा वो कैसे आएगा, 4 कॉमा टपल की तरह पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। साइज 4 होगा। इसका साइज अगर हम देखें तो इट्स शेप एंड साइज जो है इसका 3 2 6, देखिए यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 3 6 एलिमेंट्स हैं, दैट इज व्हाई इट्स साइज इज 6 और इसका जो शेप है वो 2 3 होगा। इसी तरह से इन दिस एरे 3 डायमेंशनल एरे में शेप है 4 3 2, सो रो में रो 4 है, कॉलम 3 है, 3 कॉलम है और थिकनेस 2 है। So 4 3 2, this is the shape of this 3 dimensional array और number of elements in shape के जो भी आपका शेप दिखा रहा है उन सभी फिगर्स को आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 into 3 into 2 that is equal to 24, so there are total 24 elements telling the size of the array, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेटा टाइप। आप सभी पाइथन के जो नॉर्मल डेटा टाइप्स हैं उसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर numpy के अपने स्पेसिफिक डेटा टाइप्स हैं। तो वो जो एलिमेंट्स हैं आपके 1 डायमेंशनल एरे में या 2 डायमेंशनल एरे में, जैसे यहाँ पर देखें आप तो ये 7 2 9 10, तो ये क्या है, इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, int 32 या int 64 से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये पॉइंट में है तो इसे ऑब्वियसली फ्लोट है इसका डेटा टाइप, बट it can be represented as float 32 or float 64, like that whatever numeric quantities you are storing in the array, what is its data type, the type of data stored in that array। तो आप जानते हैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल डेटा पर न्यूमेरिकल पाइथन काम करता है। तो देखिए कॉमन डेटा टाइप्स इसके होंगे int 32, int 64, float 32, float 64 और u32। u32 यहाँ पर यूनिकोड 32 कैरेक्टर्स का सेट जो है रिप्रेजेंट करता है। तो वो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। और int 32, इसका मतलब 32 का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स। आप जानते हैं कि 8 बिट्स का 1 बाइट होता है, तो 32 बिट्स का हो गया 4 बाइट, यानी एक नंबर स्टोर करने, एक एलिमेंट स्टोर करने के लिए 4 बाइट मेमोरी स्पेस लगेगा अगर वो इंटीजर टाइप है, और मोस्ट कॉमनली ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। फ्लोट का फ्लोट 32, small figures, small range of values in points can be represented by float 32। same technique is here also कि ये 32 means 32 bit long, ठीक है, यानी कि 4 बाइट जगह कोई भी पॉइंट में रिप्रेजेंट की गई वैल्यू, रिप्रेजेंट किया गया एलिमेंट जो कि एरे के अंदर स्टोर किया गया है, वो 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा। सिमिलरली ये 8 बाइट लेगा, यानी बड़ा फिगर यहाँ पर आप स्टोर कर सकेंगे फ्लोट 64 में। int 64 इंटीजर वैल्यूज 8 बाइट स्पेस लेगा ईच एलिमेंट, दैट मीन्स बिग फिगर कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। u32 मीन्स 4 बाइट स्पेस कैरेक्टर्स के लिए, कैरेक्टर टाइप वैल्यूज के लिए, स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज के लिए यूनिकोड कैरेक्टर का इस्तेमाल करेगा। आइटम साइज किसे कहते हैं, दिस टर्म्स रेफर टू द साइज ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ एन एनडी एरे इन बाइट्स, यानी हर एलिमेंट का जो एरे का है उसका हर एलिमेंट का साइज क्या होगा। साइज किससे डिसाइड होगा, डेटा टाइप से। अगर उसका डेटा टाइप int 64 है तो ऑब्वियसली उसका साइज क्या है ईच एलिमेंट का, 8 बाइट लॉन्ग है। अगर उसका डेटा टाइप int 32 है तो ईच एलिमेंट साइज इज 4 बाइट लॉन्ग, तो उससे डिसाइड हो जाएगा आइटम साइज। सो दैट मीन्स हाउ मच बाइट्स ईच
एलिमेंट ऑफ द एरे इज ऑक्यूपाइंग इन द मेमोरी। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन है, डेटा टाइप और आइटम साइज का आपस में रिलेशन है। क्या है? डेटा टाइप एंड आइटम साइज आर रिलेटेड। कैसे? आइटम साइज इज एज पर द डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल द डेटा टाइप इज int 16। ठीक है, तो 16 बिट इंटीजर हुआ और द आइटम साइज इज 2, सो 2 बाइट। ठीक है, 2 बाइट का मतलब 16 बिट। यहाँ पर 32 की बात करूंगा मैं, तो 32 बिट लॉन्ग इंटीजर और द आइटम साइज विल बी 4 बाइट, दैट इज 32 बिट। तो इसको भी मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको मैं int 16 अगर कंफ्यूज कर रहा है तो यहाँ मैंने डेटा टाइप आपको लिखा हुआ है कितना, int 32, और 32 बिट का मतलब क्या हो जाता है? 32 बिट इंटीजर मीन्स हाउ मेनी बाइट्स? 4 बाइट स्पेस। ठीक है, ये 4 बाइट स्पेस हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 32। ठीक है, एंड एग्जीक्यूट। सो इस तरह से आपने आइटम साइज के बारे में जाना। तो दीज आर द एनाटॉमी ऑफ एरे, numpy एरे, दैट मीन्स दीज आर द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एरेज। बात करते हैं numpy डेटा टाइप की। अब देखिए न्यूमेरिकल पाइथन में जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट है। जैसे बूल अंडरस्कोर, ये भी एक डेटा टाइप है numpy का, जिसमें आप np.bool अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो ये बुलियन ट्रू फॉल्स रिप्रेजेंट करता है और स्टोर्ड एज ए बाइट, 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इंट अंडरस्कोर, तो इंट अंडरस्कोर का नॉर्मल है जो आपका ये इंट 32 रिप्रेजेंट करता है, इधर इंट 64 और इंट 32 डिफॉल्ट इंटीजर टाइप है, सेम एज सी लॉन्ग। सी में लॉन्ग जो है उसी तरह का यहाँ पर इंट 30 इंट अंडरस्कोर है। इंट सी जो है सिमिलर टू सी लैंग्वेज, आइडेंटिकल टू सी। इंट p इट इज यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग, सेम एज सी साइज। तो ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं। अनसाइंड इंटीजर, अगर इंटीजर में प्लस माइनस आप नहीं लगाते हैं तो 0 से 255 तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप uint8 डेटा टाइप इसका रिप्रेजेंट करते हैं, np.uint8। इसी तरह से uint16 it will allow to store these numbers, these range of values। अनसाइंड 32 रखते हैं तो 0 से लेकर के यहाँ तक आप उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इसी तरह से आपका ये है u/64, दिस इज द रेंज, बहुत बड़ी रेंज है जिसमें आप प्लस माइनस साइन ना लगाएं। ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड एज पॉजिटिव। तो इस तरह से देर आर वेरियस डेटा टाइप्स इन एनपी। numpy में ये 19 डेटा टाइप्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए हैं, ये फ्लोट वैल्यूज के लिए हैं, और सबकी रेंज अलग अलग है। उसी हिसाब से उसमें जो है वैल्यू बड़ी छोटी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज न्यूमेरिकल पाइथन डेटा। आप डेटा टाइप पढ़ चुके हैं पाइथन में, स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स है, इंट है, फ्लोट है। ऑल दोज डेटा टाइप्स वर द डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन नॉर्मली, एंड हेयर numpy हैज इट्स स्पेशल डेटा टाइप्स। तो जो कि यहाँ पर ये 19 डेटा टाइप्स आपको दिए हुए, यू कैन गो थ्रू दिस डेटा टाइप, बट मोस्ट कॉमनली इन योर सिलेबस क्लास 11 सिलेबस यू विल बी यूजिंग int 32 int 64 or float 32 float 64 and sometimes u32 also। तो इस तरह से ये 4-5 डेटा टाइप्स आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर करिकुलम ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग इन आईपी। बात आती है कि हम न्यूमेरिकल पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें। आपको सबसे पहले जाना होगा बेटा कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए आपको प्रोसीजर पता होगी। यहाँ से देखिए सी यूज़र्स एचपी इसका एडमिन यूज़र होगा। एडमिन यूज़र में आप जा करके वहाँ पे इंस्टॉल numpy लिखेंगे, ऑटोमेटिकली पाथ जो है जहाँ भी आपका पाइथन आइडियली इंस्टॉल है उसी पाथ में जा करके ये numpy ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि आप डॉस प्रॉम्प्ट में कैसे जाएं। यहाँ से आप जा सकते हैं डॉस प्रॉम्प्ट में, एसेसरीज में जा करके कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाइए। ये आपका है यूज़र्स पीसी। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पिप इंस्टॉल numpy। ये लिखने के बाद आप एंटर हिट करेंगे, numpy अपना जो है पैकेज कलेक्ट करेगा और एक प्रोग्रेस बार आपका दिखाई पड़ेगा। आफ्टर कलेक्टिंग numpy पैकेज it will download and progress bar will appear from 0 to 100%, and ultimately
इट विल राइट इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस numpy एंड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy लिख करके आपका आ जाएगा। दैट मीन्स योर numpy इज करंटली इंस्टॉल्ड। ओके, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं यहाँ पर एंटर हिट नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू ओवरराइट। तो यहाँ से जा कर के ये किया गया है और एज एडमिन रन करना है। और कई बार जो है यहाँ से अगर इंस्टॉल नहीं होता है तो आपको क्या करना है, अपने जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल है उस डायरेक्टरी में जा कर के, स्क्रिप्ट वाली डायरेक्टरी में जा कर के, और वहाँ से आप ये कमांड लिख सकते हैं। दैट मीन्स C:users देन \sp, फिर उसके बाद उसमें पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल है, पाइथन 3.7, उसके बाद उसके अंदर तमाम फोल्डर से होते हुए आपको स्क्रिप्ट तक पहुँचना है। स्क्रिप्ट फोल्डर में जाकर के पिप इंस्टॉल numpy लिख देंगे। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल करते समय वहाँ पर ऐड पाथ किया हुआ है, टिक का किया होगा, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो सेकंड स्क्रीन में आता है आपका, नेक्स्ट करते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन में ही आता है बिफोर इंस्टॉलेशन ऐड पाथ। वहाँ पर एक चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स अगर आपने चेक किया है तो आप यहाँ से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। यू विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है C:users/hp और यहाँ से पिप इंस्टॉल numpy कर सकते हैं। एनाकोंडा वगैरह में आप कर रहे हैं, जुपिटर में कर रहे हैं, वहाँ आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं हो, ऑटोमेटिकली इनबिल्ट इंस्टॉल होता है numpy। ठीक है, वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड, यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy आ जाता है, जो भी numpy का वर्जन है ये आ जाएगा लिख करके। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें काम करने के लिए हमें पाइथन आइडियली आप लोड करेंगे और उसमें आपको सबसे ऊपर इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा बिफोर वर्किंग इन numpy पैकेज। इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट numpy या इंपोर्ट numpy एज एनी एलियस नेम, एनी वेरिएबल नेम आप वहाँ लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप लिखेंगे। ये देखिए मैंने इंस्टॉल हो चुका है, सपोज कीजिए मेरा numpy। तो उसके बाद आप अपना पाइथन आइडियली 3.7.3 शेल खोल लिया है। यहाँ पर मैं या तो ये लिख सकता हूँ इंपोर्ट numpy और या लिख सकता हूँ numpy इंपोर्ट numpy एज np। दोनों में से एक ही कमांड आपको लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट numpy एज np इसलिए लिखा हुआ है कि जहाँ भी आप numpy रेफर करना चाहते हैं, numpy डॉट लिखना था, वहाँ पर आप np डॉट लिख सकते हैं। ये एक एलियस की तरह काम करेगा थ्रू आउट दैट सेशन, केवल उस सेशन के लिए जब तक कि आप उस समय पाइथन जो लोड किए हैं पाइथन आइडियली, जब तक उसमें काम करेंगे तब तक ही आपका एज np काम करेगा। जहाँ भी numpy लिखना वहाँ पर आप np लिख सकते हैं। प्रिंट np डॉट यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिख करके आप इसका वर्जन देख सकते हैं, कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। 1.18.4 मेरे में इंस्टॉल है numpy का। तो ये वर्जन डिस्प्ले जस्ट टू टेस्ट आउट। अगर ये इंपोर्ट numpy लिखने के बाद एंटर हिट करने पर इफ़ यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एरर, या ये लिखने के बाद इफ़ यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एरर, ये वेरीफाई करने का तरीका है। जस्ट आप अपना जब प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको एडिटर विंडो में भी प्रोग्राम में सबसे ऊपर आपको यही कमांड लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट numpy। तभी numpy के मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं न्यूमेरिकल पाइथन के, उनका इस्तेमाल आप कर सकेंगे अपने प्रोग्राम्स में, अदरवाइज एरर देगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, और ये प्रिंट जस्ट इसको वेरीफाई करने के लिए किया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसका वर्जन प्रिंट करके देखेंगे, दैट मीन्स न्यूमेरिकल पाइथन इज़ वर्किंग। समझ आ गया होगा मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल पाइथन में हम कैसे काम करें। इस पर बेस्ड जो प्रोग्रामिंग है, कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जो मेथड्स हैं इसके, जो ऑपरेशंस हैं इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल पाइथन में एरेज से रिलेटेड ऑपरेशंस वगैरह जो है वो हम लोग कमिंग वीडियोस में करेंगे। अभी आपको इस वीडियो में इसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो हमें जानना ज़रूरी है, वो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। So this is all about the installation part, and then how to work in numerical Python by importing the module in your program. We can start working with numerical Python numpy। तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। यहाँ पर देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ numpy। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं numpy के जो आपने पीछे अभी एनाटॉमी में आपने कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानकारी आपको मैंने बताया था, रैंक क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, उससे रिलेटेड यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो उसके एट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पर numpy के एट्रीब्यूट, इसका मतलब numpy की प्रॉपर्टीज क्या हैं,
उसे आपने पीछे एनाटॉमी के रूप में पढ़ा था, एक जनरल वे में पढ़ा था। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली एनडी एरेज में आप इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर कोडिंग। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहला एट्रीब्यूट डॉट एन डिम, एन डिम जो है आपको डायमेंशन बताता है कि कितने एक्सिस हैं उस एरे के अंदर। तो आप अगर लिखते हैं प्रिंट एन डी एरे या एरे का नाम डॉट एन डिम, तो ये आपको बताएगा उसमें कितने एक्सिस हैं, एक एक्सिस है, दो एक्सिस है। अगर वो वन डायमेंशनल है तो एक एक्सिस है, टू डायमेंशनल है टू एक्सिस है, थ्री डायमेंशनल है थ्री एक्सिस है, फोर डायमेंशनल है फोर एक्सिस है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक एरे मान लीजिए इस तरह का है, जिसमें ये नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में 346,081, ये नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में है। तो इसको एक एरे अगर हम मानते हैं तो इसमें कितने डायमेंशन है, नेस्टेड लिस्ट की तरह जो भी एरे है उसमें दो डायमेंशन होते हैं, ये 2D एरे कहलाता है। तो यहाँ पर ये आपको एन डिम कितना देगा, 2 देगा। इसी तरह जब इसका शेप आप डिस्प्ले करेंगे, इस एरे का नाम लिख करके डॉट शेप प्रिंट करेंगे, तो आपको इसका जो शेप है 2,3 देगा, क्योंकि दो रो हैं इसके अंदर। देर आर टू रोज, फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये है, और 3 कॉलम्स है 1 2 3, उसी के नीचे ये भी आ जाएगा 1 2 3। अभी मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। इसके बाद साइज देखिए आप, अगर ये 2/3 की एरे है तो 2 3 जा 6, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। तो एन डी एरे डॉट साइज, एरे का नाम डॉट साइज लिख करके इसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एन डी एरे डॉट डी टाइप, इसका डेटा टाइप बताएगा कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका डेटा टाइप क्या है। इंट 32 बाय डिफॉल्ट आएगा, दैट मीन्स ईच एलिमेंट 3 4 6 0 8 1, all these things, I mean all these elements are being stored in the memory occupying 32 bit, that means 4 बाइट each। हर एलिमेंट 4 बाइट स्पेस कवर कर रहा है मेमोरी में। एन डी एरे डॉट आइटम साइज, आइटम साइज क्या बताएगा, इट रिटर्न्स द साइज ऑफ द साइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ नमपाई एरे, हर एलिमेंट का साइज बताएगा। अगर हर एलिमेंट इंट 32 बिट जो है लॉन्ग है, इसका डेटा टाइप अगर ये है, तो ऑब्वियसली हर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने, 4 बाइट स्पेस लगेगा, तो इट विल रिटर्न 4। इस तरह से इन एट्रीब्यूट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं जा करके एक एरे बना लेता हूँ पाइथन में, डायरेक्ट आइडियली मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आई हैव रिटन इम्पोर्ट numpy एज np, ठीक है, ये हमारा आ गया, आइडियली प्रॉम्प्ट आ गया, दैट मीन्स numpy पैकेज हैज़ बीन इम्पोर्टेड इन आवर प्रोग्राम इन आवर आइडियली राइट नाउ। इससे मैं एक एरे बना लेता हूँ, ए आर इज इक्वल टू एन पी डॉट, एक एरे मेथड होता है जो कि आगे चल करके आपको मैं बताऊँगा क्या होता है। 2,3 मैं ऐसा कर देता हूँ, 2,3,4 कॉमा लगाना है, 3,4, ये हो गया। लेकिन इसको नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में मैं देता हूँ, नेस्टेड लिस्ट से आप एरे बना सकते हैं आसानी से। एंड देन आई एम राइटिंग 5,6,7, इस तरह से ये दे दिया। नाउ योर एरे इज रेडी। इफ यू राइट ए डबल आर, तो इट इज प्रिंटिंग लाइक दिस। इफ आई राइट प्रिंट ए डबल आर, इट इज प्रिंटिंग दिस इन एरे फॉर्म। इसमें आप देख रहे हैं बीच में कॉमा सेपरेशन नहीं है, तो ये इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट एन एरे। और यहाँ पर आइडियली प्रॉम्प्ट पर आप देखें तो ये एरे खुद लिख ही रहा है, ए डबल आर आप लिखते हैं तो एरे लिख करके फिर उसके बाद इसको प्रिंट करता है। प्रिंट करेंगे तो इस तरह से इसकी प्रिंटिंग होगी, देयर इज नो कॉमा सेपरेटर इन बिटवीन द एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज अ टाइप ऑफ एरे। अब इसका मैं आपको शेप वगैरह दिखा देता हूँ। ए आर आर, आप इसे चाहे प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द प्रिंट ऑल्सो। ए आर आर डॉट एन डिम, यहाँ पर आप इसका डायमेंशन देख लीजिए, 2 डायमेंशनल है, इसका मतलब 2 डायमेंशनल एरे है। अगर मैं इसमें शेप देखता हूँ इसका, सो यू कैन सी द शेप ऑल्सो, ये शेप है इसका 2/3, 2,3 दे रहा है। इसके बाद इसका डी टाइप आप प्रिंट करते हैं। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप आपको ये इंट 32 बताएगा, ठीक है, इंट 32 बता रहा है। इसका आप साइज प्रिंट करना चाहते हैं, so you can write here array name dot size, ओके, ये array name dot size 2 3 जा 6 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और कौन सा एट्रीब्यूट बच गया,
इसमें और कौन सा हो गया, डी टाइप हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, एंडिम हो गया। आइटम साइज आप देखना चाहते हैं तो यू कैन सी द आइटम साइज ऑल्सो। यहाँ से आइटम साइज, हाउ मच number of bytes, how many number of bytes is being occupied by each element। हर एलिमेंट 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि ये इंट 32 बाइट है और 32 बिट है, और इसका डेटा टाइप तो 32 बिट का मतलब 4 बाइट फॉर ईच एलिमेंट। तो लेट अस कम बैक टू द स्लाइड। तो यहाँ से मैंने आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ करके दिखा दिए। उसके बाद जो अभी मैंने पीछे किया आईडी एलिमेंट, द सेम थिंग इज बीइंग शोन ओवर हियर ऑल्सो। शेप आपका 2x3 है, ये आपका एरे है, एंडिम 2 डायमेंशनल एरे है, साइज 6 एलिमेंट्स आर देयर, 2 3 6। डेटा टाइप फॉर ईच एलिमेंट इज इन 32, दैट मीन्स 32 बिट लॉन्ग, एंड आइटम साइज दैट मीन्स 4 बाइट। तो इसका आपस में रिलेशन है, अगर डेटा टाइप इंट 32 है तो ऑब्वियसली हर एलिमेंट को 4 बाइट मेमोरी स्पेस लगेगा। ये 64 बिट लॉन्ग होगा, यानी इंट 64 अगर होता तो यहाँ पर 8 बाइट आता, यानी इसका आंसर 8 आता आइटम साइज। तो इस तरह से मैंने आज ये पॉइंट्स जो भी आपको इस वीडियो के लिए जो मेरा एजेंडा था, दैट इज़ कंप्लीटेड ओवर हेयर। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। लाइक करना ना भूलें। अगर कोई आपको कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन गो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग।